अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कंग्रेचुलेशंस, हम वापस आ गए हैं वेब कैमरा के साथ। वो जो फोन पर हम वीडियोस बना रहे थे वो इसलिए था क्योंकि हमारा वेब कैमरा खराब हो चुका था और मुझे ऐसा लगा था कि ऑब्वियस में कोई मसला है। बाद में पता चला कि नहीं, कैमरे में मसला है। तो फिर कैमरा ऑर्डर किया और अब आपके भाई ने नया कैमरा ले लिया है, वेब कैमरा। तो चलिए दोबारा शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में ना, ये बहुत अहम वीडियो है। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लोगों में ये जो डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाकिस्तान, इसमें मैं ये बताऊंगा आपको फैक्ट्स के साथ। एक ऐसे मेंढक है जो कुएं के अंदर बैठे हैं और कहते हैं कि यार ये कुआं कितना प्यारा है, उसमें जंग भी लगा हुआ है, उसमें काई भी लगी हुई है, ईंटें भी टूटी हुई है, गंदा सा कुआं, लेकिन हमें वो कुआं कितना अच्छा लगता है। कुएं की बाहर की दुनिया में नहीं पता। और इस वीडियो के बाद अगर कोई पाकिस्तानी मुझे बुरा समझता है, लाओ तो अच्छा समझे, लेकिन ये फैक्ट है और इस चीज को हमें बदलना होगा पाकिस्तान के लिए। कम से कम फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान हमें इस चीज को बदलना होगा। अच्छा, हमारे यहाँ ना, अगर आप कभी जर्नैलों को देखें, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी जर्नैल, अगर कभी जर्नैलों को देखें, सियासतदानों को देखें, सहाफियों को देखें, इन्होंने ना एक पट्टी पढ़ाई हुई कि भाई हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। ठीक है, हमारा दुश्मन है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ ये दोस्त हमारे भाई हैं। ये सियासतदानों की वजह से ये एक रिफ्ट सी बनी हुई है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, जबकि कोई दुश्मनी नहीं है। हम एक ऐसे कुएं में बैठे हुए हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। और जो इंडिया कह रहा है वो गलत है, वो गलत है, उसको बुरा भला कह रहे हैं, लानते कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएं, कोई एक पाकिस्तानी सियासतदान, कोई एक पाकिस्तानी जर्नैल, कोई एक पाकिस्तानी सहाफी, ये तीन है ना जो सबसे ज्यादा टीवी पे आते हैं। मुझे बात बताएं, इन तीनों में से कोई एक भी बंदा मुझे बता दे जो कि नहीं यार हिंदुस्तान हमारा दोस्त है। कोई ये कम से कम कह के हिंदुस्तान से सीखो, कम से कम वो क्या कर रहा है। आज हिंदुस्तान बहुत आगे निकल गया और हम तो कहीं उसके पल्ले भी नहीं पड़ते हम, लेकिन अभी तक हम वही अपनी लगे हुए, नहीं हिंदुस्तान ये है, वो है, हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं, ये है, वो है। अब मैं आपको फैक्ट ऑफ फिगर बताता हूँ कि पाकिस्तान 75 साल बाद कहाँ खड़ा है और हिंदुस्तान 75 साल बाद कहाँ खड़ा है। देखिए, पाकिस्तान की मुश्किल तो दिवालिया निकला भाई, आपको पता ही, हमें पता है, और ये हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हुआ नहीं है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। और इतनी ढिठाई से कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, जैसे पाकिस्तान नहीं हो गया, कोई दुश्मन की कोई रियासत हो गई है। इन्होंने पाकिस्तान को अपना कभी समझा ही नहीं है। फिर दुनिया भी इनके साथ वैसे ही करती है। आपने कभी देखा हो, ये जब भी बाहर जाते हैं, कभी देखे दुनिया जलील करती है इन्हें। आप जब तक अपने घर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कोई दुनिया का कोई बाहर से आके कोई फरिश्ता आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। फर्स्टली यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू योर कंट्री। अपने बंदों को रिस्पेक्ट दो ताकि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे। ऑन द अदर हैंड, हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जीडीपी बन चुका है। 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी बन गई और इसने आगे जाना है। अभी वो सुपर पावर ना भी बने तो कम से कम वो एशियन टाइगर बन जाएगा। बल्कि बना हुआ लगभग, अगर ना भी कहे तो कम से कम वो साउथ एशियन टाइगर है। साउथ एशिया में इस टाइम कोई मुल्क नहीं है समेत पाकिस्तान को उसको टक्कर दे सके। आप आर्मी की बात करते हैं, ठीक है भाई, हमारे में जज्बा ईमानी है, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन हथियार होंगे तो जंग लड़ोगे ना। हथियार कहां से आएंगे? हथियार पैसे से आएंगे, और पैसा आपके पास है ही नहीं। सारी गेम पैसे की है। आज एक इंडियन रुपए पाकिस्तान के कुछ 3.5 रुपए के बराबर है। आपको बताएंगे कि भाई एक 1960 का दौर था कि जब एक पाकिस्तानी रुपए इंडिया की 3 रुपए के बराबर था। पूरी काया पलट गई है। 70 साल बाद पूरी काया पलट गई है। जो एक पाकिस्तानी रुपया 3 इंडियन रुपयों के बराबर था, अब 3 पाकिस्तानी रुपए 1 इंडियन रुपए के बराबर हो गया। किसी ने इकोनॉमी पे पाकिस्तान की बात ही नहीं की। कोई 5 साल नहीं, 50 साल मंसूबा। अभी मैं आता हूँ कि हुकूमतें पाकिस्तान में नहीं टिकती, इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हुकूमतें टिकेंगी तो कोई काम होगा ना। कोई वजीर आजम आए या इवन चले कोई डिक्टेटर आ जाए, वो ये कहे कि देखो भाई ये पाकिस्तान की पॉलिसी अगले 50 साल तक चल रही है, बनाया ही नहीं कभी। हम इसलिए बैठ जाते हैं कि भाई वो फलाना बनाएगा तो मैं कुछ करूंगा। भाई तुम क्यों नहीं कुछ करते? अल्लाह ने तुम्हें भी ताकत दी है, अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया, अल्लाह ने तुम्हें सलाहियत दी है, इल्म दिया है, सब कुछ दिया है, तो तुम क्यों नहीं कुछ करते? क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, इसमें दिमाग खपाना पड़ता है, इसमें कल की मगजमारी करनी पड़ती है। वो हमसे होता नहीं है। और मुझे इसमें अब मुझे मीम याद आई है, इसमें मैं कहता हूँ अभी और भी सुनिए, अभी रुकिए, अभी और सुनिए। अच्छा, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हुकूमत होगी तो शेयर होल्डर्स आएंगे, हुकूमत टिकेगी तो इन्वेस्टर्स आएंगे। पाकिस्तान में मसला ये है कि हुकूमत कभी टिकी नहीं, डेमोक्रेटिक हुकूमत। मैं वो उनकी बात ही नहीं कर रहा, डिक्टेटर्स की। पाकिस्तान का ये डेमोक्रेसी में पाकिस्तान की इकोनॉमी का दिवाले ही निकला हमेशा। इंडिया में एप्पल का स्टोर खुला, आपको पता चला अभी, और एप्पल का सीईओ आईपीएल देखने गया था। उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की उसने इंडिया में। उसको पता है कि भाई देखो भाई ये मोदी है, ये अगले 5 साल तक यही बैठा रहेगा, 5 साल बाद देखेंगे जो भी होगा। अगर इसे कि भाई पाकिस्तान में आके तो इन्वेस्टमेंट कर, ओके क्या? पाकिस्तान में तो अभी ये जो हुकूमत है यही नहीं पता कि ये कल रहेगी कि नहीं रहेगी।
अब कह रहे हैं इलेक्शन होना है, कोई कह रहा है जुलाई में इलेक्शन हो रहा है, कोई कह रहा है नवंबर में इलेक्शन हो रहा है। यानी कि कोई स्टेट लेवल पे आके कोई बात ही नहीं कर रहा कि भाई पाकिस्तान में ये होगा। कोई आर्मी चीफ, कोई जज, कोई सियासतदान, कोई वजीर आजम, कोई सदर, कुछ भी आ जाए टीवी पे आके कह दे भाई पाकिस्तान के साथ अब ये होना है, पाकिस्तान के इंतखाबात इसी तारीख पे होंगे, कोई माइकल आके इसको चैलेंज करे, कोई भी नहीं आ रहा। हर बंदे अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। पाकिस्तान में इस टाइम कितने शेयर होल्डर्स हैं? 0। वो जितने थे वो भी भाग गए हैं। और इंडिया में देखें, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा कि एप्पल की कंपनी आने से पाकिस्तान का रुतबा बुलंद होता है, तो पाकिस्तान में तो अब तक कोई एप्पल का स्टोर नहीं आया। क्यों नहीं आया? उनको पता है भाई पाकिस्तान में हुकूमतें टिकती नहीं है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या मंजन बेचा जाता है, कौन सा ऐसा लॉलीपॉप खिला देते हैं कि भाई हम उसमें बिल्कुल ही अमर हो जाते हैं, बिल्कुल ही टुन हो जाते हैं उस लॉलीपॉप में। इतना नशा उस लॉलीपॉप के अंदर रखा हुआ है। आपको पता चला है कि इंडिया की करेंसी जो इंडियन रुपी है उसको 18 मुमालिकों में रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि भाई अब हम डॉलर के साथ इंडियन रुपए में भी ट्रेड कर सकते हैं। उन्होंने अपने रुपए को तगड़ा किया है, लेकिन चाइनीज युआन भी है ना, उससे चाइना ने अपने आप को तगड़ा किया है। उसने 70 साल में जितना तगड़ा किया है आपको अपने आप को, वो तो एक अनप्रेसिडेंटेड एक चीज है। चाइनीज युआन को भी पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है। और ये चीज जो होती है ना कि किसी की करेंसी को एक्सेप्ट करना, ये आप समझ लें कि सुपर पावर बनने की ये पहला स्टेप होता है। किसी अगर हिंदी को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि लग रहा है कि मिल जाएगी अगले 5-10 सालों में जो इंडिया कर रहा है, तो इंडिया सुपर पावर की वो रेस में जा रहा है। और जिस दिन अगर इंडिया सुपर पावर बन गया तो आप क्या करेंगे? सोचे ना जरा, अगर लेट्स 50-60 सालों में, 70 सालों में अगले, क्योंकि आपने तो अपनी तकदीर नहीं बदलनी, हम तो इसी कुएं के अंदर ही रहना है। कोई अगर हमें इस कुएं से निकालने आएगा ना तो हम उसका हाथ काट लेंगे, भाई हमें इसी कुएं में रहने दो। और ये एक मजहब के हवाले से भी नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि हमको आशिक रसूल है, और क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे सफर करते थे तो हम भी घोड़े पे सफर करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जिहाद ही सारी जिंदगी में कि लड़ाइयाँ, कताल, मारना, खून खराबा, सिर्फ यही किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम भी यही करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमाकत है आप लोगों की। हम कोई आशिक रसूल नहीं है। अभी रमजान गुजरा है, अब देखें मसाजिद सारी वेली है। नबी की सुन्नतों पे ना रमजान में अमल होता था और आम दिन में तो वैसे ही नहीं अमल करते हम। और आशिक अहले बैत भी हम नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। कहने में तो हम अपने आपको हजूर का सबसे बड़ा आशिक कहते हैं, और 2 सुन्नत नहीं हमें उनका पता, 2 सीरतों पे हम उनके अमल नहीं करते। हम मुहर्रम आता है तो हज़रत हसन हुसैन के ऐसे आशिक बनते हैं कि लगता है कि इनसे बड़ा आशिक कोई नहीं है। और अगले दिन 11वें मुहर्रम पता ही नहीं हज़रत हसन हुसैन कौन थे। को सबीलें पलाना काम नहीं होता रमजान के महीने, ये मुहर्रम के महीने में। अपने दिमाग को बदलो। आप देखो आपके हमसाये में क्या हो रहा है, और आप देखो आप क्या कर रहे हो। आपका रुपया पिछले साल से डी वैल्यू होता जा रहा है। कोई बात ही नहीं कर रहा है इस पे। कोई पाकिस्तान का मीडिया चैनल इकोनॉमी में बात करने को तैयार ही नहीं है। इंडिया के देखिए 18 मुमालिकों में एक्सेप्टेंस मिल गई है उसके करेंसी को, और आप देखिए आपकी हालत क्या है। और कौन से 18 मुमालिक है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जर्मनी, सिंगापुर, श्रीलंका, यूके। चलिए श्रीलंका निकाल भी दे तो जर्मनी, यूके, सिंगापुर, ये कुछ छोटे मुमालिक है। सिंगापुर अमीर तरीन मुल्क है। जर्मनी दुनिया की कोई तकरीबन ये 4थी बड़ी इकोनॉमी है, और सिंगापुर की चूंकि आबादी कुछ नहीं है, लेकिन पर कैपिटा के वजह से सिंगापुर भी टॉप 5 में ही आता है। तो आप 3 में अपना पाकिस्तानी रुपया कर लेना जरा, मैं मान लेता हूँ, या मैं कोई गद्दार पाकिस्तान नहीं हूँ। इस बताने का मकसद ये कि हमें इस्लाह करनी चाहिए, और हम इस्लाह ही नहीं करते। हम चाहते ही नहीं कि हमारी कोई इस्लाह करे। इसके हवाले से मैं कोई इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन उसकी कंडीशंस आपसे बहुत अच्छी है। इंडिया क्या फॉरेन रिजर्व, इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व हैं 584.248 बिलियन डॉलर्स। अभी इसमें 2.1 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट आया, यानी कि अगर आप वो 2 बिलियन डॉलर्स मिला ले तो ये 587 बिलियन डॉलर्स के करीब बनता है। और आपके पास महज 4 बिलियन डॉलर्स, कम से कम 125 गुना ज्यादा फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ है इंडिया के पास। पाकिस्तान में पिछले साल 22 अरब डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व थे। ये को मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने भी को बहुत ही तीर चला लिया है, उसने भी बड़ी खच्चे मारी हुई अपने दौर में। और पाकिस्तान एक तकरीबन 6% की ग्रोथ रेट से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। अगर पाकिस्तान इसी ग्रोथ रेट से अगले 20 साल तरक्की करता, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं पहुंच जाना था। सबसे बड़ी बात, आपको अपने कानून में इतनी लचक रखनी पड़ेगी, कोई कभी भी किसी भी वक्त आपको कानून तब्दील करना पड़ जाए तो करना पड़े। जैसे चाइना में इंडिया ने भी 36 सैटेलाइट्स भेजी, स्पेस सैटेलाइट्स इंडिया ने। ये भी मैंने आपको अपनी वीकली गॉसिप्स में बताया कुछ 2-3 पहले। और मजे की बात, इंडिया में आईटी को बहुत ज्यादा फरोग दिया जा रहा है। इंडिया सॉफ्टवेयर से तकरीबन 550 अरब डॉलर्स कमा रहा है। जितना सऊदी अरेबिया तेल बेच के कमाता है उतना सिर्फ इंडिया सॉफ्टवेयर बेच के कमा रहा है। हमें सॉफ्टवेयर का पता ही नहीं है। हम समझाइए ये खुफिया काम है। नाच गाना जो तुम लोग अपनी शादियों पर कर रहे हो वो जैसे बड़ा हलाल काम है। अब वक्त आ गया आप अपने आप की सोचों को बदलें। हम अभी तक वही पुरानी सोच जो है 1970 की सोच जो है उस पर ही लगे हुए। हम मोदी को गालियां निकाल रहे हैं। बेवकूफो, मोदी को कम से कम ये क्रेडिट दें, कम से कम वो अपने बंदों के साथ मुखलिस है। आपके वज़ीर आज़म तो आपके साथ मुखलिस नहीं है, सिर्फ आर्मी हमारी को 6ठे नंबर पे, 6ठे या 7वें नंबर पे। बाकी आप हमारी दिलिया देख ले, हमारी मुईशत देख ले,
आप देख लें हमारी इकोनॉमी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंडिया में देखिए आईटी डेवलपमेंट, आईटी की यूनिवर्सिटीज आपको पता है इंडिया में कितनी है? हर शहर में कम से कम एक आईटी यूनिवर्सिटी है। इंडिया ने आईटी को बहुत फरोग दिया है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तुम लोगों से बहुत अच्छा है, हमारा यहाँ पे जो है वो उसको भी नहीं हम तस्लीम कर रहे, हम उसके में भी मीन में एक निकाल रहे हैं, या तो आगे निकाले। आप देखिए हमारे जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं किसी ने तालीम पे बात नहीं की, जितने जर्नैल आए किसी ने तालीम पे बात नहीं की, जबकि तालीम सबसे अहम है। हुकूमत के तर्ज पर कुछ चीज़ है ही नहीं आपके पास। हेल्थ में इंडिया आपसे आगे है। पॉवर्टी एक बात है, मैं आपको पॉवर्टी के जो ढकोसला आपके साथ दिया हुआ है ना और आपकी मीडिया ने दिया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया काफ़ी तेज़ी से अपनी पॉवर्टी पर काम कर रहा है। अब मैं वो जो बात बताना चाहता था कि हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है, टी इज फैंटास्टिक। ये क्या बात हुई? टी इज फैंटास्टिक क्या है? बट ठीक है, उनका एक आके तो तुम लोगों ने पकड़ लिया, दुनिया को बता दिया कि भाई देखो अगर कोई हमला करेगा ठीक है, वो बात खत्म है, उसके पीछे पड़ गए हो। मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है हमें। हमारे यहाँ जो लोग हैं ना वो ना दीन की तरफ है ना दुनिया की तरफ है। मैं ये भी मैं बता दूं, हम कोई दीन में मेरे को इतने को इस मिराज में नहीं बैठे हुए कि जाएंगे तो जन्नत का टिकट हमें मिल जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे ना वीडियोस आती हैं कि वो शख्स जो जहन्नुम में जाएंगे, फिर कहते हैं कि तुम क्यों दे रहे हो, तुम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो। तो भाई कुरान में साफ साफ आया हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा गया कि या रसूलल्लाह आपकी भी शिफात हम कबूल नहीं करेंगे। हम इधर का भी घाटे का सौदा कर रहे हैं, उधर का भी घाटे का सौदा हम कर रहे हैं। ये जब इंडिया ने 36 सैटेलाइट भेजी थी, जब इंडिया सक्सेसफुल हो गया था, पहले तो जब नहीं हुआ तो हम नाचे थे पागल जैसे, पता नहीं क्या ऐसा 3 मार लिया हमने। जैसे हम चांदों पे क्या, हम जुपिटर तक पहुंचे हुए। हम चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूएसएसआर हो गया, अमेरिका हो गया, इन्होंने भी जब ये स्पेस की तरफ ये गए थे तो इन्होंने भी ठोकरें खाई थी। इंडिया ने खाई ना, देखिए 36 सैटेलाइट इन्होंने भेज दिया है। और अब हमारे इस पे कमेंट्स आते हैं भाई जन्नत तक तो नहीं पहुंच पाएंगे ना, ये क्या कर लेंगे, जन्नत को तो नहीं फाड़ लेंगे ना, अल्लाह तक तो नहीं पहुंचेंगे ना, तो भाई तुम लोग कहाँ पहुंचे हो अल्लाह तक? तो ये कुछ बातें हमें सोचने की जरूरत है और हमें अपनी कम से कम अपनी सोच को तब्दील करनी है। जब हम अपनी सोच को तब्दील कर लेंगे ना, सारा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये गेम सारी माइंड की। अब अगर हम सोचेंगे ना कि भाई हमने पाकिस्तान को तरक्की देनी है, हमने तो भाई हम तरक्की करें। नरेंद्र मोदी इंडिया का जो वजीर आज़म है वो अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है, सिर्फ उनको नहीं जो 99.9999% लेके आते हैं, नहीं, हर बच्चे को देते हैं। हर वो बच्चा जो चाहता है कि वो बाहर जाके पढ़े और उसकी अच्छी परसेंटेज भी हो जाए, वो स्कॉलरशिप दे रहा है बिला सूद। बात तो जगह में आता है कि बिला सूद करते, बात कहते हैं कि बहुत सस्ते कर्जों पे ये इंडिया की हुकूमत जो बाहर अपने स्टूडेंट्स को भेज रही है पढ़ने के लिए, और हमारे आप देख ले क्या हालत है। आईटी पे बात नहीं कर रहा, तो भाई वो बहुत आगे है, हमें भी उनसे सीखना चाहिए। देखिए चीटिंग करनी होती है तो हम भी अपने आस पड़ोस के बच्चों से देख लेते हैं भाई वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। और आपके 2 पड़ोसी टॉप 5 इकोनॉमीज में ये 2 आते हैं, इंडिया और चाइना, इनसे कुछ सीख लो। भाई मैं कुछ गद्दार मुल्क नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मेरा मुल्क तरक्की कर दिया। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अकेले तेरे हुड में हाई नाज है, ये सारे आएंगे ना झुंड में, मैं लड़ूं अपने आप से, कॉल दैट अ विन विन, काउंटडाउन स्टार्ट तेरा करियर के दिन गिन, मेकिंग इट रेन ऑन यू, लोखंड वाला रिम जिम, मैंने खोली इनकी आंखें जैसे खुल जा सिम सिम, दे डोंट फक विद यू जैसे तुझे